दिल्ली धमाके की जो साजिश है उसकी परतें लगातार खुलती चली जा रही हैं और हालात बहुत बहुत संजीदा है। आज सीसीएस की बैठक होने वाली है 5:30 बजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान से लौटेंगे और उसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। और ये बैठक तब होती है जब देश को कोई बड़ा और कड़ा फैसला लेना होता है, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक तरीके से हो, चाहे वो आप समझ लीजिए ज्योग्राफिकल हो। नेशन के सिक्योरिटी से जुड़ी हुई बड़ी बैठक वही है सीसीएस की बैठक। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले कहा ऑपरेशन सिंदूर के वक्त कि कोई भी किसी भी तरह का हमला देश के खिलाफ अटैक माना जाएगा। लाल किले के करीब कार में जो धमाका हुआ वो पैनिक अटैक था, लेकिन तैयारी किसी बड़ी साजिश की थी। आतंकियों की साजिश इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। दिल्ली ही नहीं, उसके टारगेट पर देश के बहुत सारे दूसरे शहर थे। इनसाइड स्टोरी यह है कि आतंकियों ने भारत को दहलाने का जैश मॉड्यूल तैयार कर दिया था। इस मॉड्यूल में डॉक्टरों से लेकर मौलवी तक सब शामिल थे और इस साजिश में सिर्फ जैश नहीं, लश्कर के हैंडलर्स भी इन्वॉल्व थे। अब इन आतंकियों का पक्का इलाज होगा, हमें सूत्र ये बता रहे हैं। दिल्ली धमाके के बाद लश्कर के आतंकी रऊफ जरगर, उसका एक धमकी वाला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो धमाके के पहले का वीडियो है। उसमें वो दिल्ली का जिक्र करता हुआ सुनाई भी पड़ा और दिखाई भी पड़ रहा है। और सूत्रों के हवाले से हमें यह खबर मिल रही है कि आतंकी रऊफ हमले को अंजाम देने वाले डॉक्टर उमर और लखनऊ की शाहिना के साथ कश्मीर के 2 मौलवियों के कांटेक्ट में था। हिंदुस्तान गीदड़ बकरियां दे रहा है, हम यूं कर देंगे, हम यूं करेंगे। वो बचपन में हम देखा करते थे टेलीविजन पे, वो एक आदमी ना दूसरे को थप्पड़ मारता था। वो जब थप्पड़ खाता फिर क्या कहता था? इनके मार। वो फिर मारता, फिर वो क्या कहता? इनके मार। फिर तू जितना मर्जी कह ले, मारने वाले ने मारना है, तुम जितना मर्जी करो, इंशाल्लाह पाकिस्तान का थप्पड़ दोबारा तुम्हारे चेहरे पे लगने के लिए तैयार है। तुम हमें जानते हो अल्लाह की तौफीक से। 10 मई को भी तुम जानते हो, अब भी कोई शरारत करोगे, ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। और इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान, मक्की साहब कहते थे, अंदर घुस जाएंगे, दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। ये आतंकी रऊफ जरगर है। अब सोचिए, ये कौन है शख्स? इसकी औकात क्या है? इसका वजूद क्या है? पाकिस्तान की सरजमी से ये सारी बातें कर रहा है। और जितनी भी अब तक उसने ताकत लगाई, जितनी भी अब तक इसने मेहनत की इस आतंकी ने, ये सब सफा हो गई है। हाँ, हमें बड़ा जख्म लगा है। 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, 25 से ज्यादा जख्मी है और देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला पर यह ब्लास्ट हुआ है। लेकिन ये पैनिक में हुआ है। हमारे सारे रिपोर्टर्स, मेरे सारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये आपको 4 तस्वीरें दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त लाल किले से दीपक बिष्ट जुड़े हुए हैं। दीपक ही वो शख्स है जिन्होंने 2 दिन पहले, मतलब जब ये घटना घटी उसके बाद से लगातार वो ये बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ये जो कुछ भी हुआ है वो ऐसा लग रहा है जैसे पैनिक में हुआ है, साजिश किसी और बड़ी चीज़ की थी, लेकिन यहाँ गड़बड़ी हो गई। क्योंकि अगर अटैक होता और इतने बड़े लेवल पर इतनी बड़ी चीज़ करने की हिमाकत की होती तो उसमें आपको दूसरी 10 और चीज़ें मिलती, दूर दूर तक असला और बारूद फैलता। लेकिन ये पैनिक में हुआ और ये बात सच साबित हुई है। दीपक भी है हमारे साथ, रिफत भी है। रिफत, कश्मीर से हर खबर हम तक पहुंचा रहे हैं। पुलवामा में जहां जहां पुलिस ने दबिश डाली है, जिन जिन लोगों को गिरफ्तार किया है, चाहे वो डॉक्टर उमर हो, चाहे वो मुजम्मिल हो, चाहे वो बाकी सारे लोग हो, उन सब के घरों पर नजर यहाँ पर रिफत लगाए हुए हैं। प्रियंका कांडपाल, आप जानते हैं कि जब ये ब्लास्ट हुआ था कई ऐसे परिवार थे जो तितर बितर हो गए। कई लोगों को ये जानने की पूरी वो चेष्टा कर रहे थे कि किसी तरह कोई मदद उनके पास आ जाए। एलएनजेपी अस्पताल से सुबह से लगातार प्रियंका भी हमारे साथ बनी रही, यानी परिवारों की वो स्टोरीज हम तक पहुंचा रही है। और शिवांगी द्विवेदी को आप इस वक्त देख रहे हैं, वो भी लाल किला से हमारे साथ मौजूद है। इस वक्त वहां पे किस तरीके का माहौल है शिवांगी हमें बताएंगी। क्या कुछ अब तक
इन सुरक्षा एजेंसियों ने अपने हाथ में ले आया है और क्या अभी और बाकी है, ये सब हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक, अब पिक्चर एकदम क्लियर हो रही है। मतलब कल जब सुबह इसी वक्त मैं आपसे बात कर रही थी तो परतें खुलना शुरू हुई थी। अब मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हैं, पिक्चर एकदम साफ है, नहीं? बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल। जिस पूरी लाइन का जिक्र हम एक दिन पहले कर रहे थे, 24 घंटे पहले, और 24 घंटे के बाद क्लियर इसलिए भी है क्योंकि ये एक पैनिक अटैक यहाँ पर लग इसलिए रहा है क्योंकि एक दिन पहले जब हम देख रहे थे, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जो देश की राजधानी होने के साथ यहाँ पर कई ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान हैं, प्रतिष्ठित जगह है जहाँ पर टारगेट किया जा सकता था। लेकिन यहाँ पर अचानक ये सब कुछ हुआ जिसकी वजह से देर रात तक, क्योंकि 10 नवंबर को जिस वक्त धमाका हुआ उसके बाद हम मौके पर सबसे पहले पहुँचे थे। वहाँ पर हमने ये जानकारी दी थी कि एक बड़ा धमाका किसी आतंकी साजिश का हिस्सा है और इसके पीछे जल्द ही खुलासा होगा, और कुछ देर नहीं बल्कि कुछ ही घंटों के बाद ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई थी। और अब अभी भी इस गाड़ी की मूवमेंट जो है दिल्ली समेत, जो दूसरी एजेंसियां हैं दिल्ली पुलिस समेत, उन सबको चौंका रही है क्योंकि इसके कई सारे फुटेज दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के आसपास मिले हैं। पूर्वी दिल्ली में कई जगह पर इस गाड़ी की मूवमेंट दिखी है। इसका मतलब क्या ये गाड़ी रेकी कर रही थी? क्या इस गाड़ी को प्लान कहीं और कर रहा था? क्योंकि यहाँ पर जिस वक्त जाम रहता है, काफ़ी भीड़ रहती है चांदनी चौक और लाल किले के ठीक सामने, क्योंकि यहीं से लोगों का स्टैंड भी कहा जाता है गाड़ियाँ पकड़ने या ऑटो पकड़ने का। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त सिमिलर दिख रही हैं और इसलिए ये प्लान कहीं और होना था, ये एग्जीक्यूट कहीं और होना था, और इसको लेकर यहाँ पर एजेंसियाँ जाँच कर रही हैं। क्योंकि जिस तरह से 3 घंटे पार्किंग के अंदर, लाल किले की पार्किंग जो ठीक लाल किले के गेट के पीछे है, वहाँ पर ये गाड़ी खड़ी रहती है 3 घंटे तक। जो डॉक्टर उमर, जिसको यहाँ पर अभी भी डॉक्टर उमर कहा जा रहा है, वो गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है। उसको कहीं ना कहीं से हैंडलर के जरिए उस तरह के निर्देश मिल रहे थे, वो लगातार कांटेक्ट में था, और इसको लेकर डंप डेटा भी उस पार्किंग का और इस लाल किले के इलाके का। बस दीपक, एक और बात मुझे बता दीजिए, ये तो पैनिक में किया गया अटैक है या पैनिक में हो गया, पूरा बॉम्ब तैयार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग जगह पर ये असला और बारूद और मवाद मिला है, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो, ठिकाने हो, इतना तो हम समझ सकते हैं कि इसकी प्लानिंग बहुत महीने पहले शुरू हो गई होगी, अब से 3-4 महीने पहले। और अटैक कल परसों का नहीं होना था, कभी और का टाइम होगा। देखिए, जिस तरह से 2900 किलोग्राम विस्फोटक बरामद हुआ है, भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं रूबिका, तो इसका मतलब ये था कि ये प्लान हो सकता है कि 4 महीने पहले या 1 साल से इकट्ठा किया जा रहा हो, क्योंकि किसी को पता नहीं था। हो सकता है कि मुजम्मिल ने उस कमरे में जहां पर ये पूरा सामान रखा हुआ था, विस्फोटक रखा था, उससे पहले किसी और जगह इसे रखा हो, सेफली रखा हो, क्योंकि जो जाँच एजेंसियाँ हैं किसी को भनक नहीं लगी देश की, तो कहीं ना कहीं इसको लगातार मूवमेंट करना था और एक बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। 20 टाइमर उनके पास से बरामद होने का मतलब है 20 ऐसे बड़े धमाके। टाइमर 20 रखे गए थे, वॉकी टॉकी वहां पर रखे गए थे, हथियार रखे गए थे, मैगजीन्स रखी गई थी, कारतूस थे। तो एक बड़ी साजिश थी कि ताबड़तोड़ यानी सिलसिलेवार धमाके जो हमने 2008 में दिल्ली में देखे थे, हाँ। इस तरह की एक बड़ी साजिश थी और इसीलिए यहाँ पर ये खुलासा बहुत बड़ा माना जाएगा और इसीलिए ये मॉड्यूल पूरी तरह से तिलमिला गया है। क्योंकि हमने 10 नवंबर को ही कह दिया था, क्योंकि 10 नवंबर की सुबह से हम लगातार फरीदाबाद में हमने इस खबर को ब्रेक किया था। उसके बाद उसकी गिरफ्तारी से लेकर मौके पर मौजूद जो गोदाम थे जहाँ से अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था, वहाँ पर हम थे। लेकिन शाम को अचानक धमाका हो जाता है, तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि एक बड़ी साजिश थी जिसको दिल्ली समेत कई दूसरे बड़े शहरों में अमली जामा पहनाया जा रहा था। लेकिन इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा एजेंसियों की कही जाएगी। लेकिन ये जल्दबाजी में हुआ धमाका इसलिए कहा जा रहा है, ये जो ये पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर है ना, ये डॉक्टर्स को जो चुना गया था और फिर इन डॉक्टर्स को जिम्मेदारी दी होगी कि तुम और 10 लोगों को लाओ, फिर उन 10 लोगों को और जिम्मेदारी दी गई होगी कि तुम 20 लोगों को लेकर आओ। अल फलाह यूनिवर्सिटी के ये 3 डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर उमर, और ये सब के सब जो हैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये डॉक्टर शाहीन है जो लखनऊ में, जिसकी गाड़ी में असलहा और वेपन्स जो है बरामद हुए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर मेरी सहयोगी प्रियंका कांडपाल इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, यहाँ इस यूनिवर्सिटी में बहुत से बच्चे पढ़ते हैं, हमें ये पता है कि उनके माँ बाप भी इस वक्त डर में होंगे। इनफैक्ट बहुत से ऐसे वहाँ पर जो डॉक्टरी कर रहे होंगे वो भी खौफजदा होंगे। लेकिन सच तो ये है ना कि ये 3 डॉक्टर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर उमर, डॉक्टर आदिल, ये उसी यूनिवर्सिटी में ये ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, लोगों का ब्रेन वॉश करने की पूरी इनका मंसूबा था और आखिरकार पकड़े गए।
और ऐसे ही नहीं पकड़े गए हैं कि इनके पास कुछ पन्ने और कागजात बरामद हुए, असला और बारूद के साथ पकड़े गए। और छोटा मोटा नहीं, अमाउंट है 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट। बिल्कुल रुबिका, और यही कारण है कि ये जो यूनिवर्सिटी जिसके बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, अल फलाह यूनिवर्सिटी, ये फिलहाल पुलिस के रडार से ऑफ नहीं है। बताया जा रहा है कि कल भी पुलिस ने यहाँ पर 50 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ की। नंबर्स आ रहे हैं कि कुछ को डिटेन किया गया है, 6 से 12 के बीच में वो नंबर्स है, जहाँ पर जो नर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे यहाँ पर पूरी पूछताछ कल हुई है। और आज भी माना जा रहा है कि पुलिस यहाँ पर आ सकती है, इस जगह पर आ सकती है। ये एक जगह अगर मैं कहूं, चाहे वो दिल्ली ब्लास्ट हो, उसके लिए एक एपिसेंटर की तरह ये यूनिवर्सिटी रही है, क्योंकि जो मुख्य आरोपी है सभी का कनेक्शन यहां से है। इसके अलावा मैं एक और जानकारी आपको देना चाहूंगी रुबिका, जहां पर हमारी मौजूदगी है, यहां से तकरीबन 500 मीटर के लगभग जो मुजम्मिल है उसका घर था किराए का। और जो न्यूज़ 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, कल डायरी का पन्ना, एंट्री रजिस्टर का पन्ना जो हाथ लगा है, उससे पता चला है कि 13 सितंबर को वो कमरा नंबर 15 जो है वो किराए पे लिया गया था और केवल 2 महीने के लिए किराए पे लिया गया था। यानी कि केवल 13 नवंबर तक उस कमरे को किराए के लिए लिया गया था। एडवांस पेमेंट की गई थी। वहां पर एंट्री रजिस्टर में मुजम्मिल ने अपना नाम तक नहीं लिखा, केवल लिखा डॉक्टर अल फलाह यूनिवर्सिटी। तो ये तमाम जानकारियां हैं जो यहां से पुलिस के रडार को हटने नहीं दे रही हैं। और इस वक्त भी जब मैं यहां मौजूद हूं, 8 बजे के तकरीबन ये यूनिवर्सिटी जो है खुलती है, और आज भी ये हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कल 50 लोगों से यहां पर पूछताछ की गई, कुछ को डिटेन भी किया गया है फर्दर जानकारी के लिए, तो आज भी पुलिस का एक्शन इस यूनिवर्सिटी या इस जगह के आसपास हो सकता है। रुबिका, नहीं, अभी तो 3 निकले हैं प्रियंका। वहां के स्टूडेंट खुद ये बात कह रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं हम में से कौन ब्लैक शीप हो सकता है। ये तो 3 है, 3 के 13 भी हो सकते हैं, 13 से ज्यादा भी आंकड़ा हो सकता है, हु नोज। ये तो 3 है जो पकड़े गए। मतलब चोर तब तक नहीं जब तक ना पकड़े जाओ। बिल्कुल, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं लगातार, क्योंकि कोई भी यहाँ पर अभी पुलिस के शक के घेरे से बाहर नहीं है। हरियाणा पुलिस लगातार यहाँ पर आ रही है, तफ्तीश कर रही है। और जो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि 50 लोगों से कल भी पूछताछ हुई है। आज भी यहाँ पर सुबह से जो मीडिया है उसकी प्रेजेंस भी यहाँ पर बनी हुई है, और हम लोग भी ये मानकर चल रहे हैं कि ये प्रोसेस आज भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि यही जगह, यही यूनिवर्सिटी है जो कॉमन पॉइंट नजर आ रही है तमाम लोगों के बीच। फिलहाल यहाँ पर पढ़ने वाले, यहाँ पढ़ाने वाले जो छात्र हैं, जाहिर तौर पर जैसे आपने कहा कि अब किसी को नहीं पता है कि उनके बीच में से एक वो कौन है, और इसीलिए शक के दायरे में फिलहाल तमाम लोग यहां पर हैं। पुलिस की जांच जो है इसी दिशा में आगे बढ़ रही है कि यहां से और पूछताछ हो, यहां से लोगों के बारे में और कनेक्शंस का मालूम चले। जो शाहीन थी, जो मुजम्मिल था, उनका कैसा रिश्ता था, कितने क्लोज वो रिश्ते में थे, क्या कुछ यहां से और निकल कर आ सकता है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल जो है पुलिस यहां पर जांच करती हुई नजर आएगी। और साथ ही जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं कि यहां से 500 मीटर भी नहीं है जो दूरी पे मुजम्मिल का जिसका घर था, केवल 2 महीने का घर एडवांस पेमेंट में ले लेना, नाम की वहां पर जानकारी ना देना। तो जाहिर है ये तमाम चीजें ऐसी नहीं है कि परसों आप लोग कहीं से असला बारूद ले आए, एक जगह पुलिस को मिल गया और काम खत्म। ये महीनों की प्लानिंग लग रही है। यहां पर पढ़ने वालों से कैसे कांटेक्ट किया गया, ये यही का पूरा ग्रुप था, ये मॉड्यूल कैसे तैयार किया गया, तमाम ये पेचीदगियां है जो फिलहाल पुलिस सुलझाने में लगी हुई है।